मध्य प्रदेश आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दावेदारों की बढ़ने लगी धड़कनें। पार्टी हाईकमान को अपनी लोकप्रियता दिखाने नेताओं का जनसंपर्क तेज। सिहावल विधानसभा से वशिष्ठ पांडे की भाजपा से दावेदारी प्रबल। सिहावल विधानसभा से भाजपा के कई दावेदारों में वशिष्ठ पांडे सबसे प्रबल। मध्य प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे क्षेत्र में के नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपनी दावेदारी प्रबल बताने में लगे हुए हैं। वहीं हर कोई जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में किसको मौका देती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सिहावल विधानसभा का नाम सुर्खियों में निकलकर सामने आ रहा है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार हैं। तो लेकिन उन दावेदारों में से यदि सबसे प्रबल दावेदार कोई है तो वो वशिष्ठ पांडे का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में आगामी होने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब नेताओं में इसकी सरगर्मी तेज होती जा रही है कि भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक वशिष्ठ पांडे अब चुनावी मूड में नजर आने लगे हैं। हालांकि ये तो वक्त ही तय करेगा कि भाजपा सिहावल विधानसभा से टिकट किसको देती है, लेकिन इनके द्वारा सिहावल विधानसभा में चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है, लगातार की जा रही है एवं लोगों से रूबरू होकर हर पीड़ित व्यक्तियों को मदद करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सिहावल विधानसभा की बात की जाए तो अब तक भाजपा ने जिन लोगों का नाम पार्टी के हाईकमान को जाना है उनमें से वशिष्ठ पांडे का नाम सबसे ऊपर बताया गया है। वशिष्ठ पांडे की माने तो अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है तो वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अगर सिहावल विधानसभा की बात करें तो वहां का युवा इस बार भी बदलाव चाहता है। बदलाव का कारण साफ है कि इसके पूर्व सिहावल विधानसभा से जो भी विधायक बने उन्होंने खोखले वादे किए। खोखले वादों का आलम ये रहा कि वहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं तक मुहैया नहीं हो सकी, जिस कारण क्षेत्र की जनता एवं यहां का युवा बदलाव की बात खोज रहा है। चुनाव है, क्या कुछ आपकी तैयारियां है अभी सिहावल विधानसभा में? हमारे पार्टी का कमल का फूल चुनाव चिन्ह है और भाजपा मेरी पार्टी है। जिसको टिकट मिलता है हम लोग सब मिलकर के कार्य करते हैं। यदि पार्टी चाहेगी कि ये हमारा छोटा सा कार्यकर्ता है, हम इसको चुनाव लड़ाएं, मैं चुनाव लड़ूंगा और नहीं तो जो भी लड़ेगा मैं लोग साथ में रहूंगा। निरंतर हम सिहावल विधानसभा में काफी स्तर से लगे हुए हैं। किसी को कम्मल, किसी को जो हमसे बन सक रहा है हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि यह है धर्म का काम। हमारे पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का हम सह संयोजक है, इसलिए हम धार्मिक काम में लगे हुए हैं कि किसी को भी कितना से कितना हम उनको फायदा उठा दें। अच्छा, अगर पार्टी आपको सिहावल विधानसभा से एक बार चांस देती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी पार्टी हर समय अपनी कार्य योजना बनाकर रखती है। पार्टी अपने गाइडलाइन से काम करता है, हम लोगों को उसको पुश करना पड़ता है कि ये काम पहले हो, ये काम बाद में हो। जो पार्टी का नीति रीत है उसके अनुसार हम लोग काम करते रहते हैं। जनहित में काम पूरी तौर से प्रयास में लगे रहते हैं। लंबे अरसों से आप पार्टी के कार्यकर्ता है, बड़ी उम्मीदें भी होती हैं हर कार्यकर्ता को कि हमको जगह मिले। क्या कुछ अभी निर्देश मिले हैं? मुझे कोई निर्देश नहीं मिले हैं। मुझे ये निर्देश मिले हैं कि आप पार्टी का काम करिए, जनता के हित में काम करिए, पार्टी को जो अच्छा होगा वो काम करेगी। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वशिष्ठ पांडे का नाम प्रबल दावेदारों की लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। वहीं वशिष्ठ पांडे क्षेत्र के लोगों के बीच और भी लोकप्रिय होने एवं लोकप्रियता पाने के लिए अधिकतर समय जनता के बीच व्यतीत करने में लगे हुए हैं। वे ये प्रत्येक परिवार के लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं एवं गरीबों में कंबल इत्यादि सामान भी बांटते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता से हुई बातचीत में क्षेत्र की जनता ने बदलाव की तरफ इशारा भी किया है। खैर, सबकी नजर बीजेपी के दावेदारों पर टिकी हुई है, तो ये तो अब समय ही बताएगा कि बीजेपी का हाईकमान किसे टिकट देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द टकसाल न्यूज। विधानसभा चुनाव जैसा कि हम सबको ही पता है कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इनमें बहुत सारे लोग हैं जो चल रहे हैं, लेकिन कि हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक बहुत लंबे अरसे से हैं, है ना, तो उनकी कुछ कार्यशैली जातिवादिता पर वो बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, है ना।
तो इस तरह के जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, या जो भी है मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं वो वंचित रह जाते हैं, है ना। कुछ लोग हैं और उनके व्यक्तिगत जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं का बस काम हो पाता है और बाकी लोग जो है तो दबे रह जाते हैं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, है ना। एक बार मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी के विश्वामित्र पाठक जी को, कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन है ना फिर से एक बार बदलाव चाहती है जनता भी बदलाव चाह रही है और जनता की भी यही पुकार है ना? युवा क्या चाह रहा है? युवा बिल्कुल चाह रहा है, जैसे कि आप अभी देख लीजिए ये जो अभी पुल का निर्माण है कितना धीमी गति से चल रहा है, उसकी वजह से कितनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है ना। टिकट मिलना चाहिए लगभग। अब टिकट जो है तो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी तय करे और वही है जिसके ऊपर उसको भरोसा है ना, तो जनता उसी के साथ रहेगी। वशिष्ठ पांडे जी का नाम चल रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, उनका नाम चल रहा है तो और अच्छी बात है। वो भी जो है तो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, अच्छी बात है उनका नाम चल रहा है तो हम सब उनके साथ हैं।